hello. I don't know. Thank you. देखो कौन आता है. Thank you so much. I miss you too, guys. Thank you. Thank you. Love you too. इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अच्छा जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो यार मतलब कुछ तो मुझसे भी प्यार करते हैं लोग. थैंक यू मधु. या बिकॉज मेरे फिल्टर के बगैर असल में यार उस पिक्चर की सच्चाई क्या थी. उस पिक्चर को समहाउ इधर उधर से किया गया था. बहुत सी चीजें हो जाती हैं, फोटोशॉप हो जाता है समथिंग. बट स्टिल यार मेरा ये एजेंडा है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बहुत अगली भी हूँ, इफ आई एम सो मच अगर मैं जैसी भी हूँ यार लाइक वाई आई नीड टू प्रूव समवन कि भाई मुझे किसी को प्रूव क्यों करना है कि भाई मैं बहुत खूबसूरत हूँ. आई डोंट वांट टू प्रूव समवन. आई डोंट वांट टू आई डोंट मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. मुझे मतलब यार देखो जिसको अच्छी लगती हूँ मोस्ट वेलकम. थैंक यू. लव यू टू. और अगर जिसको नहीं अच्छी लगती, अब कोई अगर ये कहे कि इसकी ये रियल पिक्चर है, ये वो है, तो मैंने आज वो फिल्टर नहीं लगाया. ठीक है, मैंने कोई वो चीज नहीं लगाई जिस फिल्टर में मैं पहले अपनी लाइव करती थी. तो बट स्टिल में ये यार उस उन चीजों में ना उस कंट्रोवर्सी में और उस इंसान ने बहुत सी चीजों को तोड़ा मड़ोड़ा, बहुत सी चीजों को गलत कहा, बहुत से झूठ बुलवाए गए, बहुत सी अब एक पिक्चर को करके दिखाना, ये देखो जी ये तो अनम का रियल फेस है. यार फर्ज करो कि अनम अगर बहुत बुरी भी है शक्ल की, सो आप लोगों से मुझे क्या लेना है. अब इंस्टाग्राम का क्या है, अब इंस्टाग्राम से मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक पैनी भी कमा सकता है. ठीक है, मतलब कोई पैसा नहीं आता. तो मुझे इन लोगों को ब्यूटीफुल बनकर क्यों दिखाना है. ठीक है ना. तो इसलिए मैंने आज वो वाला फिल्टर मैंने वो यूज ही नहीं किया. और उस पिक्चर की कोई सच्चाई नहीं थी, उस इंसान की भी और उस पिक्चर की भी कोई सच्चाई नहीं थी. वो इंसान भी झूठ बोल रहा था, जितने भी उसने बातें की. वो जो भी बंदा है W से जिसका नाम शुरू होता है, आई डोंट वांट टू से एनीवन नेम, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, बट वो बंदा झूठ बोल रहा था. उसने सब कुछ झूठ बोला. मेरे और उसके दरमियान कुछ ऐसा नहीं था. एंड यू नो गाइज, दिस इज द सेम शर्ट जिसमें इन लोगों ने मेरी पिक्चर वायरल की. ठीक है, और मतलब ये वही सेम शर्ट है. सो मुझे यार उसमें अब क्या है ना कि भाई आप जब आपकी किसी से लड़ाई चलती है ना, और अगर आपका इतना गेम जब माइंड होता है, तो वो आप कुछ तरह भी चीजों को ना तोड़ मड़ोड़ देते हो. तो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अब उस बंदे से झूठ बुलवाया गया. उस वॉइस नोट की, उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं थी. वो मैं उसको सिर्फ एक वाकया सुना रही थी कि भाई फलान टाइम पर ऐसे हुआ था और मैंने कहा था कि नो दुदू. उस चीज को सिर्फ उतने से क्लिप को जो है ना ऐसे करके सुनवा दिया गया. मतलब पूरा क्लिप क्यों नहीं सुनवाया गया, मुझे ये बताओ. मैं सिर्फ शुरू में हंस रही हूँ एंड देन वो क्लिप सुनवा दिया गया. तो इसलिए यार देखो उसके नहीं मैं किसी की अभी इधर गर्लफ्रेंड नहीं हूँ. बट यार स्टिल समटाइम मैं सोचती हूँ कि अगर सब ये चीजें मैं यूट्यूब पर करूँ, चलो यूट्यूब से तो है ना कि भाई आपको समहाउ इनकम आती है, गूगल से इनकम आती है, बट ये सब कुछ मैं यहाँ पर क्यों कोई करेगा. जहां तक फेम की बात है कि मेरे नाम का जो ऑपोजिट पार्टी है, मैं आई डोंट वांट टू से हिज नेम नाउ, मुझे उस ऑपोजिट पार्टी के इंसान का नाम नहीं लेना, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं अभी वही आगे चलकर आपको बताऊंगी. बहुत सी चीजें लीगल वे में अब चल रही हैं. मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम में, तो मैं कल स्पेशल गई थी, मैंने ऑलरेडी वहां तो कंप्लेन कर दी है. एवरीथिंग मैंने उनको बता दिया है.
दिखा दी है कि भाई मतलब इस तरीके से आईडी जो है वो जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारी आईडी चली जाएगी, और आईडी चली जाती है. सो वाई यू गाइज डोंट स्टॉप इट, यू नो, ये चीज आप लोग स्टॉप क्यों नहीं करते. तो वो उस चीज की भी हो गई. और दूसरा उससे नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, उससे नेक्स्ट क्या है कि मैं अभी 1-2 दिन में आप लोगों को दिखाऊंगी, हो सकता है आज ही मैं दिखा दूं कि, और मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैंने प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर दिया है. मैं प्रॉपर रिपोर्ट दिखाऊंगी, प्रॉपर पुलिस. मेरे यहाँ पर ऐसे होता है, मतलब जो ऑपोजिट पार्टी का बंदा तो जानता होगा कि यहाँ पर क्या होता है. मैं जिसकी बात कर रही हूँ आप लोग समझते हो, जो अपने आप को इंस्टा का किंग कहता है, मैं मतलब उसी की बात कर रही हूँ. वो ये अच्छे तरीके से जानता है कि यहाँ पर किस तरीके से रिपोर्ट की जाती है. कि फर्स्ट तो मैं शेरिफ डिपार्टमेंट में गई, ठीक है, मैं खुद ड्राइव करके गई. उन्होंने मुझे कहा कि जो है, बिकॉज इसको उन्होंने नॉन एमरजेंसी लिया. एमरजेंसी रिपोर्ट होती है कि मीन्स कोई आपको खड़ा जो है ना, वो मतलब गन लेकर खड़ा है या आपको गोली मार रहा है या कुछ कर रहा है, दैट्स कॉल्ड इमरजेंसी. So this one they called it non-emergency because someone is just harassing me, abusing me, using my images. इस चीज का डिसीजन मैंने उस दिन लिया जिस दिन उसने मेरी फैमिली पिक्चर जो है ना, आई डोंट नो कि मेरी फैमिली पिक्चर, आई डोंट नो यार. देखो, पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं, मुझे यहाँ किसी से कुछ लेना देना नहीं है. अगर वो इंस्टा किंग है, वो इंस्टा किंग रहे, ठीक है, बट वो मेरे इतना जब वो पर्सनल हुआ है ना, अब वो उस पर्सनल पिक्चर्स तक कैसे पहुंचा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. वो मेरे फेसबुक तक पहुंचा है, ठीक है. वहां से उसने वो सब किया है. वो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा. मेरी मतलब सारी की सारी जो मेरी फैमिली है ना, जो सारी की सारी मेरी फैमिली है, वो इस मैटर को जानती है. इसीलिए जो मैंने अपनी कल इंस्टाग्राम के ऑफिस की, जो मैं उनके हेडक्वार्टर गई हूँ, उनमें मैंने जो वीडियो लगाई है, उसमें मैंने इसीलिए अपने हस्बैंड को थोड़ा सा कैप्चर किया है बीच में, ताकि कोई भी ये मत सोचे कि आई एम ऑल अलोन. आई एम नॉट अलोन, ही इज विद मी, ठीक है. एक्सक्यूज मी, बिकॉज हाँ, मैं अभी आपके भी बातों का जवाब देती हूँ, बट अभी मैं वो फ्लुएंटली बोल रही हूँ ना, तो अभी मैं बताती हूँ आपको. सो उसमें मैंने अब ये सोचा जा रहा है कि भाई अगर इसकी पर्सनल लाइफ में ये चीजें चली गई, मुझे ये धमकी भी कल परसों एक लाइव में दी गई कि अगर इसके पति को पता चल गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. सो मिस्टर, कीप इन योर माइंड कि मेरा पति जो है वो हर चीज जानता है, और उसको पता है कि भाई उसकी वाइफ ने कुछ भी गंदा तेरे साथ नहीं ऐसा किया. नहीं करने पर ही तो तूने लड़ाई शुरू की. हाँ, अगर मेरा पति जानता होता कि मैं उससे छुप कर तुझसे मिलने चली गई हूँ और तेरे साथ मैंने सेक्स कर लिया, फिर हो सकता है वो मेरा साथ मत देता, ठीक है. तो ये चीजें जो तू उछाल रहा है और जो तू सिर्फ मुंह से बोल रहा है ना कि भाई ये मेरे सामने हर रोज नंगी होती थी, ये था वो था, उन चीजों की कोई बुनियाद नहीं है. उन चीजों की कोई तू प्रूफ नहीं कर सका. तू ज्यादा से ज्यादा क्या प्रूफ कर सका है कि उस वो डब्ल्यू नाम के बंदे ने आकर जो है वो एक वॉइस नोट सुनवा दिया, या इस शर्ट में मेरी पिक्चर दिखा दी. इस शर्ट में जब मैं पुलिस ऑफिसर से भी बात कर रही थी, उसके बाद यहाँ पर ये होता है कि पुलिस ऑफिसर घर आया था, डिप्टी, ठीक है, वो घर आके रिपोर्ट लिखते हैं नॉन एमरजेंसी मैटर के. तो वो भी मैं वीडियो डालूंगी, क्योंकि यार देखो, मुझे बहुत बढ़ा चढ़ा के एक चीज को नहीं बताना, बट ये बात सच्चाई है कि आप पुलिस को साथ खड़े करके ऐसे वीडियो नहीं बना सकते. आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई सर आप मेरे साथ वीडियो बना लें क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों को दिखाना है कि आप मेरे घर आए हैं, ठीक है. बट आई ट्राइड हार्ड कि जब वो मैं उसको बताए बगैर समहाउ बना सकूं, तो वो चीज मैंने बनाई थी. और दूसरा वो भी मुझे यही कह रहा था कि भाई ये बंदा जोन्स है, ये बंदा मुझे मेंटली सिक लग रहा है, बिकॉज मैंने ऑल काइंड ऑफ प्रूफ जो है वो उसको दिखा दिए. मैंने 57 प्रूफ अपने फोन में एक अलग से फोल्डर बना के सेव किए हुए थे, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी दिखाए और जो मैंने पुलिस को भी दिखाए, जिसमें
जिसमें इस इंसान की लाइव जो ये रिकॉर्डिंग्स करता था, फिर वो मेरे लिए जो बोलता था उसकी रिकॉर्डिंग्स थी। उसके अलावा जो इसने शेरनी के बेटे के लिए पोर्नोग्राफी का जो भी किया था, इसने डॉल के साथ किया था, उसके क्लिप्स थे, वो भी मैंने उसको दिखाए हैं। देन इंस्टा पे भी मैंने वो सारे अपलोड कर दिए हैं। इंस्टा की जो जहां मैं कल गई थी ना, तो उन्होंने एक बार कोड दिया जिससे स्कैन करके मैंने वो एवरीथिंग वहां पर अपलोड कर दी है, ठीक है, एज अ प्रूफ। बट यार देखो, पता क्या है, जिस दिन इस बंदे ने मेरी फैमिली पिक्चर डाली ना, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू हरास मी। अब यार देखो, अब इसके जौन से आर्मी पेजेस बने हुए हैं ना, अब उनकी भी ऐसी की तैसी फिरेगी, ठीक है, बिकॉज उनके पेजेस पर भी जो जिन के पेजेस पर यूएस आर्मी करके जो जिस बंदे का पेज है ना, US 12, उसके पेज को खोल के मैंने पुलिस ऑफिसर को वीडियो दिखाई है जो उसने मेरी 2 बनाई हुई है, और वो यही कह रहा था कि ही जस्ट एक्ट लाइक अ जर्क यहाँ पर कहते हैं कि एक फजूल इंसान, कि भी किसी की बॉडी है और तुम्हारे फेस को साथ जोड़ दिया, तो वो चीजें ये सब कर रहा था, ठीक है। मैं तब तक मुंह से लड़ाई लड़ रही थी, मैं इतना आगे नहीं गई, मैंने आगे जाने का ऐसे नहीं सोचा इससे पहले। बट जिस दिन इसने मेरी फैमिली पिक्चर अपलोड की है ना, और साथ मुझे इसने लाइव पर जो है वो इस बात का थ्रेट किया है कि भाई हाँ, इसने मुझे इस बात का थ्रेट किया है कि भाई ये तो कुछ पिक्चर्स हैं, मेरे पास तो हजारों ऐसी तेरी पिक्चर्स हैं। मैं वहां से समझ गई थी कि ये मेरे फेसबुक तक पहुंचा है। तो भाई देखो, जब फैमिली पे बात आती है ना, ऑल दो दे आर विद मी, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है। मुझे इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली, एवरीवन मेरे साथ है, ठीक है। तो बट अगर तुम इस तरीके से अब्यूज करोगे ना किसी को, किसी की फैमिली पिक्चर्स अपलोड कर करके, मैं तो तेरी फैमिली तक नहीं पहुंची ना, मैंने मेरे किसी भी अकाउंट पे बता दो, किसी अकाउंट, क्या मतलब मेरा एक ही अकाउंट था, उसके अलावा फैन पेजेस तो मेरे भी बने हुए हैं, 2 3 4 मेरी नजर में है जो मेरे फैन पेजेस बने हुए हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि ये लो जी पनोड़ी की फैमिली की पिक्चर है और इसको अपलोड कर दो। तो वाई तुमने ये चीज क्यों की? तुमने ये चीज करके खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। तुम मतलब मेरी फैमिली तक जाओगे और फिर तुम ये सोचोगे कि मैं चुप करके बैठ जाऊं। नो, ये सबक जो है मेरा हस्बैंड ही मुझे नहीं देता। उसी ने मुझे कहा कि तुम चुप नहीं करोगी। क्यों तुम चुप करोगी भाई? क्यों? किस वजह से? मतलब किस चीज से हम डरें? क्या ऐसी बात है कि हम डर जाए ना? तो अब जो भी है वो ठीक है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो बंदा अगर अपने आप को बहुत बड़ा किंग समझता है ना, तो अभी कुछ दिन में उसकी फटने वाली है। क्योंकि उस बंदे ने मुझे, देखो यार, गाली की लड़ाई तो मैंने बहुत देर कर ली। मैंने उसे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, ये हो गया वो हो गया। बट अब वो मेरी फैमिली तक पहुंचा। मेरी पिक्चर्स, मेरी जब तक उसने पिक्चर्स दिखाई थी वो भी मैंने जाने दिया। इस शर्ट में मेरी पिक्चर थी भाई, इस शर्ट में वो मेरी पिक्चर थी, ठीक है। उस पिक्चर में फर्क सिर्फ ये था कि मैं सीधा लेटी हुई थी, अभी मैं बैठी नहीं हूँ, ठीक है। मैं जैसी भी हूँ, मैं बुरी हूँ, अच्छी हूँ, अब मैं आज अपने नॉर्मल जो है वो फेस के साथ बैठी हुई हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, सो स्टिल आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर यार, आई रियली डोंट केयर। मुझे किसी को खूबसूरत बन के क्यों दिखाना है? मतलब क्यों मैं यहाँ खूबसूरत बनूंगी? मुझे इंस्टाग्राम से कभी भी 1 रुपया नहीं आ सकेगा, 1 रुपया भी नहीं आएगा यार। मतलब क्या है, सिर्फ लोगों का प्यार है ना कि अब मैं रील्स डाल दूं या लाइव पर आऊं तो चलो जी लोग कुछ प्यार करें, दैट्स ऑल, यू नो। इसके अलावा हाँ, अगर कोई कहे कि यूट्यूब पर मैं कंट्रोवर्सी करूं, उसका फायदा हो सकता है, ठीक है। तो अब मेरी पिक्चर्स को ऐसे ऐसे करके दिखाया जाए कि ये देखो जी, ये देखो, ये इसका रियल फेस है, ये इसका, सो व्हाट? उस पिक्चर को पता नहीं आप लोगों ने कितना तोड़ा मड़ोड़ा हुआ है, मुझे उस चीज का कुछ पता नहीं है। मैं किसी पे ये यकीन क्यों करूं कि, और मैंने तो अपनी पिक्चर्स खुद अपलोड की हैं बगैर फिल्टर के, बगैर किसी चीज के। नो 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 माय डियर, मैं कलप ही तो नहीं रही। अगर मैं कलप रही होती तो मैं इतने स्माइली फेस के साथ क्यों बात करती। और दूसरी चीज ये, मैंने तो गाली एक भी नहीं दी अब तक, क्योंकि अब जो है वो मतलब गाली वाली लड़ाई तो रही नहीं, अब तो लड़ाई उससे आगे निकल चुकी है ना। तो जब उससे आगे गाड़ी निकल गई है, लड़ाई उससे आगे निकल गई है, तो फिर मैं क्यों मतलब गाली दे के मैं अपना क्यों बीपी हाई करूंगी और अब क्यों जलूंगी कुड़ूंगी, ठीक है। तो इसलिए मतलब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए मैं 2-3 दिन
मैंने लाइव भी ऑन नहीं की बिकॉज अब ये अपने तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी ना। अब जो जाहिर है, जब आप पुलिस को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हो, आपने इंस्टाग्राम को इन्वॉल्व कर लिया, हर चीज को इन्वॉल्व कर लिया, तो फिर आप खुद में क्यों सड़ के अपना आप इतना हाइपर करने की क्या जरूरत है ना। आप खुद नॉर्मल रहो फिर। तो ये बात थी। और हाँ, उस लेडी का पता क्या है, इनके पास एक पुलिस, उसके पास तो था पुलिस ऑफिसर के पास, बिकॉज इनको हर लैंग्वेज में प्रूफ आते हैं। जब इनके ये लोग तो गोरे हैं, इनको हर लैंग्वेज के लोगों के साथ मिलना पड़ता है, ठीक है। नो 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 नो। तो जब इनके पास वो प्रूफ आते हैं ना, दे जस्ट स्टार्ट दैट मशीन। उनके पास एक मशीन होती है, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देती है। हाँ, उसके भी मेरे पास क्लिप्स थे। मैंने यार देखो, मैं पिछले कई दिनों से यही तो काम कर रही थी। मैं जो सच बात बताऊं, मेरे पास 2 फोन नहीं है कि अभी मैं आप लोगों को दूसरे फोन से दिखा दूं, बट मैं आपको अपने लैपटॉप में दिखा दूंगी, ठीक है। और पुलिस रिपोर्ट की कॉपी जो है वो मैं अपनी अपनी स्टोरी पर पोस्ट करूंगी, जो मैंने ये धर्मेंद्र गंडवी, जो भी इसका नाम है, इसके अगेंस्ट करवाई है, बिकॉज ही इज साइबर बुलिंग। वो मुझे कर रहा है, हरास कर रहा है मुझे, वो बहुत परेशान कर रहा है यार मुझे, वो मेंटली टॉर्चर दे रहा है। मैं मतलब इट्स टू मच। अगर उसको अपने पर मान है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो रहे, बट डोंट ट्राई टू इंडल्ज टू मच विद मी, मैं भी देखो, अब इस लड़ाई को चलते कितना टाइम हो गया, इस लड़ाई को चलते तकरीबन 1 महीना हो चुका है। उसमें मेरे पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये मेरे नाम का फेम खा रही है। तो उस चीज का सेम वही आंसर है कि भाई फेम खा के मुझे क्या मिलेगा। आप लोग सच पूछो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रील्स में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी वीडियोस बनाने में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने में, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे आई एम हाउसवाइफ। मेरा एक बच्चा है, मैं अपने घर में रहती हूँ, मुझे घर के बहुत से काम होते हैं, ठीक है। तो इस इंस्टाग्राम पे फेम लेकर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे एक पैनी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरी ये कमाई का जरिया नहीं है, और इसलिए मुझे किसी के नाम का फेम नहीं खाना था। ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ चली गई, वो सारा टाइम के साथ साथ खुद भी नहीं पता चल सका, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये लड़ाई उस औरत से शुरू हुई। उस औरत से मेरी लड़ाई क्यों शुरू हुई कि उसके जी बॉयफ्रेंड की मैं फ्रेंड हूं। मुझे यार पता क्या, आपको अपनी लड़ाई हमेशा अकेली लड़नी चाहिए। इस पॉइंट पर अगर आप सच पूछो ना, तो मुझे किसी को अपने साथ शामिल नहीं करना, ठीक है। चाहे वो राठी हो, चाहे वो कोई भी ABCDYXZ कोई भी पर्सन है। जब आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हो ना, आप ऑल इन ऑल होते हो। जब अपनी लड़ाई में आप किसी को शामिल कर लेते हो ना, तो आपको उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, ठीक है। जब मैं अपनी लड़ाई, मेरे हस्बैंड ने भी आज मुझे यही कहा कि जब तू अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही है, इंस्टाग्राम के ऑफिस कौन गया? तू गई। पुलिस स्टेशन के धक्के किसने खाए? तूने खाए। रिपोर्टें कौन करवा रहा है? तू करवा रही है। देन व्हाई मुझे किसी को ये सारा क्रेडिट क्यों देना है ना, ठीक है। तो पता क्या है, कुछ यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। अब लोग जो नीचे आकर जो गाली लिखेंगे, मिलता उनको भी कुछ नहीं है यार। उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। नहीं, मेरी बात किसी से भी कुछ नहीं हुई, लेकिन मैं वैसे ही अपनी ही बात कर रही हूँ। जो मेरे दिल में बातें थी वो मैं करना चाह रही थी, क्योंकि जाहिर है 2-3 दिन से मैं लाइव नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे वो ये सब चीजें बतानी थी। तो पता क्या, अब उसमें ना नेक्स्ट स्टेप पर जाया जा रहा था। मुझे ये कहा जा रहा था कि भी तेरी अब फैमिली पिक्चर्स को मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो इसलिए मुझे उस सब चीजों में ना, इसलिए मुझे इसलिए अगले स्टेप, क्योंकि यार इस चीज से मैं भी थक चुकी हूँ। तू कुत्ता, तू कुत्ती, तू भड़वा, तू भड़वी, तू हरामदा, तू हरामदी। मतलब इन चीजों से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, ठीक है। नतीजा तभी निकलता है कि जब आप उस चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ, और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मुझे मजबूर किया गया, ठीक है।
आप लोगों ने नोट किया होगा कि जिस दिन इसने मेरी फैमिली पिक्चर डाली है, इसने नहीं डाली, ये खुद नहीं ये काम करता, इसने जो पेज अपनी वो जो बनाए हुए हैं ना लोग, उनके थ्रू ये करवाता है। उन्होंने मेरी पिक्चर डाली, ठीक है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि उस पिक्चर के बाद ना तो मैं लाइव आई और ना ही मैंने गाली निकाली और ना ही मैं मतलब मैंने ऐसे कहा कि भाई तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू क्यों कर रहा है। मैं बिल्कुल चुप कर गई। आपको पता है मैं चुप क्यों की? क्योंकि मैं दूसरे तरीके से चलना था। उसके बाद मैंने सोच लिया था, मुझे बुरा लगा, मुझे टेंशन भी हुई कि भाई ये मेरी फैमिली को क्यों बीच में घसीट रहा है, बट वो लाइव पर आकर गाली गुली देने से ना कोई बात नहीं बनती और ये आइडिया उड़ाने से भी कोई बात नहीं बनती, ठीक है। जो बात बनेगी ना वो उस पुलिस रिपोर्ट से बनेगी जो मैंने करवाई है, ठीक है। तो इसके स्टोर, इसका फोन नंबर भी मेरे पास था, इसके फोन नंबर से खुद ही उन्होंने इसकी लोकेशन भी ट्रेस कर ली, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये उस स्टोर का ऑनर नहीं है, ये वहां पर काम करता है सिर्फ। लेकिन मुझे उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, बट अगर ये मुझे सिर्फ इस चीज का मसला है कि भाई ये मुझे हरास कर रहा था बहुत ज्यादा। और उसके बाद अब इसने क्या, मेरी पिक्चर मेरी फैमिली की शेयर की, मेरी माँ की पिक्चर शेयर की, बच्चे की, हस्बैंड की, वो तो सबके होते हैं। तेरे खानदान में अगर कोई नहीं है तो डजंट मैटर कि किसी के खानदान में भी नहीं है, ये तो सबकी फैमिली होती है, ठीक है। तो तूने ये दिखा के कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। तो ठीक है ना यार, जो थक चुका है, ठीक है, जो थक चुका है वो ना देखो आप लोगों की। अब मैं किसी की मिन्नत तो करने नहीं जा रही, मैंने किसी को भी बीच में ऐड नहीं किया, किसी की मिन्नत नहीं की कि भाई मुझे आकर देखो, ठीक है। तो जो इस कंट्रोवर्सी से थक चुका है वो इस कंट्रोवर्सी को ना देखे। और वैसे भी ये कंट्रोवर्सी अब इंस्टाग्राम लाइव्स से जो है ना वो हल नहीं होगी। तो इसलिए भाई मुझे तो भाई इंटरेस्ट है, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि जाहिर है मेरी फैमिली को घसीटा जा रहा है, मैं तो नहीं थकी, मैं तो अभी इस चीज को आगे लेकर चलूंगी, ठीक है। अगर हो सकता है आप में से कुछ लोग थक गए हों, क्योंकि जाहिर है बहुत लंबी हो चुकी है ये बात, तो इसलिए वो लोग मत देखें। बट क्या किया जा सकता है यार, मुझे तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे तो बीच में घसीटा जा रहा है। दूसरी चीज ये कि मैंने पहले क्लियर कर दिया, मुझे किसी को ये प्रूफ नहीं करना कि मैं खूबसूरत हूं। मैं जो हूं ये हूं, दैट्स इट। मैं ऐसी ही हूं। मैं गंदी हूं, मंदी हूं, अच्छी हूं। यार अगर मैं इतनी ही गंदी थी, तुम लोगों में से कौन सा एक इंसान है, मुझे आज मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूं, इस टाइम मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूं, मैं खुल के बोलूंगी। तुम में से कौन सा है जिसने मुझ पर कोशिश नहीं की? मुझे एक बात बताओ। पनोड़ी ने कोशिश नहीं की, गोल्डी पहलवान ने कोशिश नहीं की, राज ने कोशिश नहीं की, किसने कोशिश नहीं की मेरे पे? अगर मैं इतनी ही बुरी थी, अब तुम लोग, वही बात है कि हाथ नहीं आया तो अंगूर खट्टे हैं, अब तुम लोगों को है कि तू ऐसी है, तू वैसी है। तो यार रहने दो ना भाई, मैं जैसी हूं, मुझे तुम लोगों से क्या लेना है? ना मैंने तुम में से किसी से शादी करनी है, ना मैंने तुम लोगों में से किसी से कुछ लेकर खाना है। मैं खाती अपने घर से हूँ, मेरा हस्बैंड जो है वो खर्चा चला रहा है, मैं ऑलरेडी किसी की बीवी हूँ। तुम लोगों ने क्या ले दे के करना है यार मेरे साथ, ठीक है। तुम लोग अपनी माँ चुदाओ, अपने बैठो, अपने कुत्ते वाली जो है ना, अब मुझे तो करने की जरूरत नहीं है। कुत्ते वाली तो अब तेरे साथ हो जाएगी। जहां तक उस गोल्डी पहलवान की बात है, मैं उसको आज आप सबको ये बात क्लियर कर दूं, कि सबसे पहली लड़ाई ये उसके साथ मेरी शुरू हुई थी। उसने कहा था कि जी मैं तो इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने लगा हूं। मैंने उसका मुंह वहीं पर शट करवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद उसने शेरनी के मिन्नत तरले करके वो डीएम में आया, शेरनी बीच में उसको लिया। मुझे नहीं पता उन दोनों का क्या है, कैसे है, ठीक है। बहरहाल शेरनी ने मुझे कहा कि अनम तुम डीएम में आ जाओ, इससे बात करो। शेरनी ने हम दोनों की बात करवाई। वहां पर वो इंसान कैसे था, अनम आप मेरे बारे में ये इतना क्यों गाली दे रही हैं? तो मैंने कहा भाई मैं तेरे बारे में इसलिए गाली दे रही हूँ क्योंकि तू लाइव पर बैठकर मुझे कह रहा है कि मैं तो तेरी पुलिस रिपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं किसी की धमकी सुनने वालों में से नहीं हूँ। उस डीएम कॉल में उस बंदे ने सुलह सफाई कर ली, और बीच में जो सच्ची बात है मैं तो वो बोल रही हूँ भाई। इस टाइम जो सच्ची बात है, शेरनी ने वो सुलह करवा दी कि अनम चल ठीक है, आज के बाद ना ये तेरी उसमें बात में आएगा, तू
एक्सक्यूज मी, तू मेरी बात सुन कि तुम भी इसका नाम आज के बाद ना लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये मेरे लिए इसने मुझे पहले धमकी दी, मैंने इसकी माँ बहन एक कर दी, ठीक है, माँ बहन एक की थी, अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी हुई है जब गोल्डी पहलवान की मैंने माँ बहन एक की थी, ठीक है। तो ठीक है भाई, मुझे ये नहीं कहेगा, मैं इसे नहीं कहूंगी, उसका मेरा मामला सॉर्ट आउट हो गया, वो चला गया। उसके बाद वो बंदा देखा भी नहीं, ना उसके मुंह पर मेरा नाम मैंने सुना, ना वो किसी लाइव में दिखा। मैंने, आप लोग मुझे बता दो, मैंने दोबारा उसका नाम लिया? मैंने उसका नाम नहीं लिया, चला गया चला गया। पर ये बंदा जो सा है ना, ये मुसलसल अपनी, क्यों जी ऐड क्यों करूं अभी, फिलहाल मुझे इस टाइम मुझे बात अपनी करनी है। ये बंदा जो सा है ना, ये बंदा अपने आप को कोई चीज समझता है और ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। इस बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगी, इस बंदे को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस बंदे ने, ओके आदि आप एक सेकंड रुको, मैं करती हूँ आपको, जस्ट वेट 1 मिनट 1 or 2 मिनट। तो आई डोंट नो ये आपकी रियल आईडी है कि नहीं। तो जहां तक यार आईडीज की बात है ना, मैंने कल उनको इंस्टाग्राम के भी यही कहा है कि भाई वाई यू गाइज आर सो हेल्पलेस, आप लोग इतने हेल्पलेस हो कि भाई कुछ लोग बैठ के धमकी देते हैं हम आईडी उड़ा देंगे, और लिटरली आफ्टर 4 or 5 आवर्स आईडी उड़ जाती है, बिकॉज उन्होंने मुझे आगे से ये आंसर दिया कि वो उसी दिन नहीं उस काम पर लगे हुए होते, वो पहले से काम चल रहा होता है, ठीक है, और उस दिन वो आकर हवाबाजी करते हैं और उसके बाद वो आईडी चली जाती है। तो ये मैंने उनको कल यही क्वेश्चन किया है कि भाई क्यों, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरी आईडी में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, मेरी आईडी में तो ना तो कोई रील थी, ना तो कोई चीज थी, और ना ही मुझे करनी थी, ठीक है। बट बहुत से ऐसे लोगों की यार आईडी जाती है जिन्होंने, बेचारों ने मेहनत की हुई होती है, रील्स डाली हुई होती हैं, एक उन्होंने सब किया हुआ होता है, तो ये चीज नेगेटिव है, इट शुड नॉट बी हेयर, ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो आपने क्या बात करनी है, लेकिन आई होप कि आपकी रियल आईडी हो। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। देखो, मैं हूँ, आप कैसे मैं हैं? कभी चक्करों में पड़ता नहीं हूँ, बट मैं तो एक बात बोलूंगा, गोल्डी भाई के लिए प्लीज मत बोलना कुछ, क्योंकि वो लाइव वाई पे भी नहीं आते हैं, जो जितना मेरा मानना हाँ, है। एंड ही इज वेरी डिसेंट। देखो, थोड़ा सा आपस हाँ। में चलता है ये, देखो आपको भी मालूम। यार वो मैंने क्या नहीं नहीं, बोला देखो है, सुनो मैंने तो सुनो, रियलिटी बोली है मेरे जो बात है, और वो रियलिटी है कि कोई नहीं, तो उसका और अभी वो मेरा मैटर शेयर नहीं ने नहीं सॉर्ट नहीं, आउट अभी करवाया रिपेयर ही था, वो मत मैंने करो, वो बोल दिया। आप उनका नाम ही मत लो, वो अभी लाइव में नहीं आते, वो खुद ही अपनी लाइव में नहीं चलाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं देखो कभी नहीं बोलता हूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे भी गाली दोगे ना, मुझे भी सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गोल्डी भाई की एक अलग प्रोफाइल है, तो प्लीज उनको हम्म। मत बोलो। नहीं, मतलब नहीं नहीं, क्या अरे नहीं, प्रोफाइल है, देखो, ही अरे इज भाई गॉड, हमारे वो बड़े भाई हैं, तो भगवान मैं, है, आप अल्लाह मुझे है। गाली दे दो, मैं चलेगा, बट हर अरे किसी अरे की प्रोफाइल है, इधर इधर जिधर मैं मैं बैठी हुई मेरी हूँ ना, इधर जो जो काम करने वाली अरे औरत, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था ना जिस हॉस्पिटल में, उसमें जो बाथरूम साफ अरे करती थी मैम, ना, मैं उसको भी आई रेस्पेक्ट यू मैम, आई मैम रेस्पेक्ट कह यू। के पहली बात बात तो करती देखो, थी। मैं कभी किसी के मतलब पंगों में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज, मैं आपसे जी हाथ जी। जोड़ के बोल रहा हूँ, गोल्डी भाई के लिए मत बोलो प्लीज, भाई इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और वो लाइव पे आते भी नहीं है भाई, वो आते भी नहीं है, वो फन करते हैं, थोड़ा बोल के चले जाते हैं, मस्ती मजाक, बट ऐसा आते भी नहीं हो, प्लीज। हाँ नहीं, वो ठीक है, मैं, मेरी बात सुनो, मैं बिला वजह किसी के साथ यस रूड होती भी नहीं हूँ, आप कह रहे हो, यस, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट योर वर्डिंग, बट मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी ये बात बताई है कि भाई बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल, हाँ, इसलिए उनका मेरा मैटर ही सॉर्ट खत्म, आउट हो गया, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। मैंने चलो अभी सिर्फ मैं जा, उसको, जी हाँ, जी, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया, उसके आपने साथ मुझे मेरा अपने लाइफ सॉर्ट पे आउट ऐड हो किया, गया। इट्स माई प्लेजर, थैंक यू सो मच मैम। हम्म। ओके। ओके जी, थैंक यू। तो हाँ, तो ये बात थी, और उसके अलावा मतलब यार, अब अगर ये, अब देखो, मैं क्या कुछ इतने अरसे से मैं क्या क्या लाइव पर सुन रही हूँ, 15-20 दिनों से हर वक्त ये बात की जाती है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरी तो शक्ल ऐसी है, तू तो मोटी है। भाई यार, मैं मोटी हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं दुनिया की बदसूरत तरीन औरत हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे क्या लेना है भाई, मुझे क्या लेना है, मुझे ये बताओ, मुझे क्या लेना है तुम लोगों से?
कभी किसी ने नोट किया कि मैं लहक लहक के वीडियोस बना रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो ये सब करना चाह रही हूँ? भाई यार, मेरी तो आईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मेरी इस बंदे से बात होती थी मेरी आईडी ही प्राइवेट थी, ठीक है, मेरा कोई फॉलोवर ही नहीं था। इसी से तो मैंने सीखा, क्योंकि मैं इनकी लाइव्स में जाती होती थी तो मुझे फॉलो रिक्वेस्ट आ जाती होती थी, तो वो तकरीबन 1000-1100 ना इकट्ठी हुई हुई थी, तो इस पनोड़ी से ही मैंने सीखा। इसने मुझे कहा कि तू अगर पब्लिक करना चाहती है ना तो तू पब्लिक करके तो रिफ्रेश कर दे, तो वो सारे ऑटोमेटिकली तेरे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यार देखो, इस हद तक मेरी इसके साथ, अब ये हर चीज से मुक करता है कि मैं तो, मेरा तो इसके साथ कुछ था ही नहीं, मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं था। अगर तेरा रिलेशन नहीं था तो मुझे एक बात बता, अगर तेरा रिलेशन नहीं था तो फिर वो सब कुछ जो तू कहता है कि हमारे दरमियान हुआ, और रोज हुआ बकौल तेरे, तो क्यों हुआ भाई वो रोज? तो फिर यहाँ से भी तू गंदा साबित होता है। इसका मतलब तू हर लड़की के साथ वो चीज करता है, तू लड़की को जिसके साथ तेरा नहीं भी रिलेशन होता बट तू उसको नंगा होके दिखाता है, तो फिर तो तू और ज्यादा तू गंदा साबित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दूसरा, अब वो क्या, उस बंदे ने, वो जो डब्ल्यू नाम का बंदा था, उसने आकर क्या क्या उसने झूठ बोले, वो क्या चीज प्रूफ कर सका? हाँ भाई, हाँ पनोड़ी भाई, मैंने तो इसका वो भी देख लिया, उस पर वो 2 काले निशान भी थे। यार मेरी बात सुनो, अब मैं इस टाइम किसी का भी कह दूं उठ के, किसी का भी। अब पहली बात तो ये लोग नेकेड जो है पिक्चर वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर सकते। इसको, पनोड़ी को इस बात का अच्छे तरीके से पता है। अब वो डिप्टी भी जब पुलिस ऑफिसर, बल्कि अभी लाइव बंद होने के बाद मैं उस पुलिस ऑफिसर की वीडियो डाल दूंगी जो मेरे घर आया, जिसको मैंने रिपोर्ट करवाई है इसकी, ये धर्मेंद्रा गढ़वी की, तो वो मैं डाल दूंगी ऑलरेडी। बट वो भी यही कह रहा था कि डिड ही अपलोड योर नेकेड वीडियो, योर नेकेड स्टफ, यू नो, वजाइना और बूब्स को ये लोग जब तक निपल एरिया अगर नेकेड होता है ना, सो दे कॉल्ड इट नेकेड। ये शर्ट में मेरी पिक्चर वायरल हुई, दिस इज नॉट नेकेड, दिस इज नॉट नेकेड इन अमेरिका, ठीक है। ये अमेरिका में इसको नेकेड नहीं समझते। और अगर इस बात का इसको भी पता है कि अगर ये नेकेड वाली पिक्चर अब तक डाल चुका होता ना, तो ये बात अच्छे तरीके से ये जानता है वो, यार वो यहाँ पर रहता है, उसको यहाँ के रूल लॉ पता है, बट स्टिल किसी को मेंटली अब्यूज करना, मेंटली टॉर्चर करना, वो भी बहुत गलत समझा जाता है, ठीक है। तो वो चीज जब मेरी फैमिली पर आई ना, मतलब उस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैं जो हूं ना, मैंने अगली चीज का सोचा। मतलब मुझे मुंह से लड़ाई करनी नहीं है यार, मैं मुंह से लड़ाई पे ना, मैं इससे हार मानती हूँ, ठीक है। तू जीत गया, मैं हार गई, मुझे मुझे ये इन लड़ाइयों से क्या मिलेगा, ठीक है। मैंने जो रिपोर्ट करवा दिया, अब वो खुद ही वो जाने और तू जान, ठीक है। या इंस्टाग्राम जाने और तू जान, या जो तूने हैकर रखे हुए हैं वो जाने और इंस्टाग्राम जाने, ठीक है। तो आईडी उड़ने से कुछ भी नहीं होता। आईडी, ये मेरी तीसरी आईडी थी जो इन्होंने उड़ाई, और ये इस टाइम मेरी चौथी आईडी है जिसपे मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फेम बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक लड़ाई लड़ रही हूँ, और वो झूठ की लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझे ये चीज कही जा रही है कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जो हर किसी के डीएम में मैं वीडियो कॉल करती हूँ, ये करती हूँ, और ये सब बातें झूठ है। मैं इस चीज की लड़ाई लड़ रही हूँ, ठीक है। मैं एक माँ होने के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ कि जो मेरे बच्चे के लिए इतना गंदा बोला गया। मुझे सिर्फ एक चीज बता दो कि आप लोग एक औरत को ऑनलाइन, आपको वो इंस्टाग्राम पे मिली है, आपने उसको बहन बना लिया है, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट है, मैं मानती हूँ उसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। उस औरत से मेरी भी 1-2 दफा बात हुई है, ठीक है। उसकी इसी के थ्रू हुई थी, पनोड़ी के थ्रू ही मेरी सांगू से बात हुई थी। मैं मानती हूँ उसकी रिस्पेक्ट है, बट क्या एक बच्चे, एक एक बेटा जिसको मैंने अपने पेट से पैदा किया, उसका मेरे रिलेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम लोगों की नजर में? उसके बारे में खुल खुल के ये कहा जाता था कि तू अपने बेटे से सेक्स करती है और तू अपने बेटे से चुदवाती है, ठीक है। और उस चीज को, और ये बंदा उसकी लाइफ में ऐड होता था, ठीक है। और अब ये कहता है कि मैं किसी का मुंह नहीं रोक सकता। तो फिर वही बात है ना कि अनम के पीछे तो तू मिनट में पड़ता है, अनम की आईडी के पीछे तो तू मिनट में पड़ता है, उसका तो मुंह नहीं रोक सकता था। तो फिर साले अब भुगत, अब तू भुगत, अब जो मैंने तेरे पे रिपोर्ट किया ना, अब तू भुगत, अब तू भुगतेगा,
ठीक है, मैं उस रिपोर्ट की कॉपी अपनी स्टोरी पर डालूंगी, बट मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे उस पेज पे, उस रिपोर्ट में मेरा भी एड्रेस है, मेरा नाम है, मेरा फोन नंबर है, उन चीजों को मैं ब्लर कर दूंगी। बिकॉज यार सीरियस बात है, आई डोंट वांट टू शो यू गाइस माय पर्सनल माय एड्रेस एंड एवरीथिंग, बट जाहिर है उसमें जिसने रिपोर्ट करवाई है उसका एड्रेस वगैरह एवरीथिंग होती है। और रिपोर्ट की बेस ये है, साइबर बुलिंग के उस पे उसकी रिपोर्ट है, और साइबर हेरासमेंट पे उसकी रिपोर्ट है। और दूसरा दूसरा तीसरी चीज ये कि जो इसका ओनर है, इसकी शॉप की जो ओनर है, वो भी बीच में आएगी। तो मतलब इतने इतने हल्की ये चीज नहीं होती कि आप किसी को भी उठाकर जो है ना वो सोशल मीडिया पर नंगा करना शुरू कर दो, आप उसकी फैमिली में धक्के खाने शुरू कर दो, ये सब चीजें नहीं होती। आपकी अगर आप जो हो वो बहुत ज्यादा, ठीक है, अगर तुम बहुत ज्यादा बड़े किंग हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट है, बट तुम प्यार से दुनिया को लेकर चलो ना, अपने अंदर से ये गरूर निकाल दो कि आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। यहाँ पर मैंने अभी वो आदि को भी मैंने अभी बताया ना कि अगर एक बंदा जो यहाँ सड़क भी साफ करता है ना, मैं उसको भी सर कह के बात करूंगी, बिकॉज यहाँ पर हर कोई इक्वल होता है। तो वो मतलब मुझे, ठीक है आप लोग उसको इंस्टा का किंग समझते होगे, होगा वो इंस्टा का किंग, मुझे उसमें कुछ नहीं है, बट मैं डरूंगी नहीं। नंबर वन, मैं डरूंगी नहीं। नंबर टू, मैं रोऊंगी नहीं। तो तू ये कहीं से भी भूल निकाल दे मेरी जान, तू ये भूल निकाल दे अपने दिल से कि अनम तेरे आगे रोएगी जैसे शेरनी रोई थी। नो, मैं नहीं रोऊंगी। और दूसरी चीज ये कि यार देखो, मैं आप लोगों को खुद बताती हूँ, 160 बंदा तकरीबन देख रहा है। सच्ची बात है भाई, मुझे तो 70 बंदा देख रहा था। आदि आपका शुक्रिया, आप मेरी लाइफ में आए और देखो यार लोग बढ़ गए। मुझे मानने में क्या है यार, तुम्हारे तो बढ़ गए भाई, थैंक यू सो मच, क्या करें अब। तो इसलिए मेरी बात सुनो, मैं तो आप लोगों को साफ कहती हूँ कि यार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, बट मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे प्रूफ नहीं करना किसी को, ठीक है। अब भी ये आईडी मैंने बनाई है, इस पर अब तक मैंने एक भी रील नहीं डाली। तो मेरा तो इंस्टाग्राम में इस टाइम होने का मकसद ना सिर्फ एक लड़ाई लड़ना है, और वो लड़ाई भी अब पुलिस तक चली गई है, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि वो लड़ाई मैं कैसे लड़ रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का कोई मकसद नहीं है, मुझे किसी का कोई फेम नहीं लेना, मुझे कोई यहाँ फेमस नहीं होना। मुझे इतने और इधर लाइफ में काम है ना, हर काम इधर आपने अपना खुद करना होता है भाई, जो सीधी बात है। तो मुझे किसी को बड़ा बन के नहीं दिखाना। हाँ, जैसी मेरी गाड़ी है वैसी मेरी गाड़ी है, ठीक है। तो मुझे जैसी भी है, गंदी है मंदी है यार, मतलब मुझे किसी से क्या लेना देना है ना। तो हाँ, और जहां तक लोग नीचे, अब देखो लोग नीचे क्या शेरनी का लिख रहे हैं, तो वो मैं देखो यार, मैं ऑलरेडी आपको ये बात क्लियर कर दिया है कि भाई लड़ाई वही है जो आप अपने बल पे लड़ो। अगर मैं इस टाइम शेरनी या राठी या किसी के भी माइंड से चलूंगी तो फिर मेरा अपना माइंड कहीं रह जाएगा पीछे, ठीक है। सो आई नो दे आर विद मी, दे उनका उनका ये एहसान है, उनका थैंक यू है, मैं उनका थैंक यू करती हूँ यार। बट लड़ाई मेरी है, मैं लड़ाई अपनी लड़ रही हूँ, और लड़ाई मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। और इस बंदे से जो लड़ाई मैं लड़ूंगी ना, उसमें आप लोग मुझे फेम मत दो, मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रही कि मुझे फॉलो करो, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी एनी फॉलोवर। अगर मुझे फॉलोवर का होता, मैं मेरे अब वो इससे पहली वो आईडी क्या थी, 12,000 कितने की, आप यकीन करो मैंने एक मिनट के लिए भी नहीं बैठ के सोचा कि जी ओए उसमें 12,000 लोग थे। नो, बिकॉज यार देखो, मैं लाइव आई, अगर 50 बंदे भी देख रहे हैं ना, मुझे मुझे पता है कि इस टाइम जो अनम की बात है ना, वो ऐसे रिकॉर्ड होके ना सारे पहुंच जानी है, ठीक है, चाहे 10 बंदे भी देख ले, वो रिकॉर्ड हो जानी है। हाँ,
तो नहीं 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 यार, नहीं मतलब मैं क्यों रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। रोना ही तो नहीं है यार, रोना क्यों है, किस बात पे रोना है भाई? रोने वालों में से हम नहीं है। नहीं नहीं। और वो झूठ बोलना बंद कर दे, उसका मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। देखो मुझे मुझे ना तो किसी से कोई वास्ता दोबारा रखना है, ना कोई ताल्लुक रखना है। बस वो झूठ बोलना बंद कर दे, जो वो झूठ बोल रहा है ना इस टाइम के, इसका मेरा तो कुछ था नहीं, मैं तो इसको कहता था मुझे कॉल मत कर, मुझे फला मत कर, ये बात सब झूठ है, ये बात झूठ है, खुदा की कसम ये बात झूठ है। तुम लोग यकीन करो या ना करो यार, बट ये बात झूठ है। मुझे ये बताओ कि मैं और कोई बंदा इधर उठकर कह दे कि मैं उसको सुबह शाम कॉल करती हूँ, कोई बंदा कह दे, मुझे इस टाइम और बहुत से लोग जानते हैं, राठी कह दे उठ के, राठी प्रूव कर दे कि मैं उसको कॉल करती हूँ बार बार। यार मेरी तो आदत ही नहीं है। हाँ, जिससे मेरी बातचीत अच्छी है, दोस्ती है, अगर वो कॉल करे मैं उठा लेती हूँ, ठीक है। अब इसके साथ जब मेरी 2-2.5 महीने मेरी इसके साथ बातचीत रही, पनोड़ी के साथ, ये कॉल करता होता था, मैं उठाती थी, मैं मानती हूँ मैं उठाती थी, हम बात भी करते थे, हंसी मजाक सारा सब कुछ था। बट मैं बार बार भाई क्यों कॉल करूंगी, मुझे क्या जिंदगी में और कोई काम नहीं है, मुझे कॉल करने से बार बार से क्या मिलेगा ना। तो वो चीजें जो वो झूठ बोल रहा है ना, वो झूठ बोलने बंद कर दे। और दूसरी बात ये कि यार डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी इधर इंस्टाग्राम में बैठा हुआ इंसान हो, मैं किसी से नहीं डरती। मेरा फोन है, मेरे हाथ में है, मेरा इंटरनेट है, मैं जब चाहे इसको लाइव को ऑन करूंगी, और जिसने बकवास की होगी ना उसकी माँ बहन एक कर दूंगी, जिसने जिसने जो भी मुझसे पंगा लेने का सोचेगा, ठीक है। तो वो ऐसे किराए के दल्ले खरीद कर ना, तो वकार जैसे, तो ये करवाना कोई बड़ी अकलमंदी नहीं होती। और यार ये भी फ्रॉड है कि मैंने 3500 खर्चा आईडी उड़वाने के लिए, घंटा नहीं खर्चते ये। आप लोगों को क्या पता है, मैं नहीं इस मार्केट में फिर रही, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। खेत हर चीज नहीं, 12,000 की सिर्फ आईडी, 12,000 फॉलोअर की, इतने पैसे इसने खर्चे, सारी बकवास है। आईडी उड़वाना चाहूँ तो मैं भी 1 मिनट में ये चीजें करवा सकती हूँ क्या? जिन्होंने जो आईडी उड़ाते हैं ना, उनको तो यार पैसे से मतलब होता है, ठीक है। इस तरह का कोई मुझे भी मिल सकता है, इधर अमेरिका में ही कोई मिल सकता है, बट उस चीज से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं चौथी बना के आ गई हूँ, अभी भी मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ। कितनी आइडिया उड़ाएगा? अगर वो मेरी 15 या 20 आइडिया उड़ाएगा तो उसको अपना आप ही चूतिया लगने लग पड़ेगा कि यार मैं चूतिया हूँ जो मैं एक औरत की आईडी बार बार उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये जो कल बैठे उधर हवाबाजी मैं सुन रही थी, लाइव में कर रहे थे, या मुझे थोड़ी ना नोज पे ऐसे एलर्जी हो जाती, इसलिए बिल्कुल ऐसे रेड हुई थी। तो यार भाई मैं तो ऐसी हूँ, क्या करूं। अब ये लोग हवाबाजी कर रहे थे, हाँ बात तो ये हुई ना, आईडी उड़ाओ, पैसा खर्चो, तरीका देखो। तो भाई क्यों खर्चे? हम तो कहते हैं भाई हम आईडी उड़ाने पे पैसा नहीं खर्चेंगे, हमने तो पुलिस रिपोर्ट करवा दी है, उससे आगे अगर कोर्ट में केस जाएगा, चीजें जाएंगी, हम तो भाई वहां पैसा खर्चेंगे। हम आईडी पे बैठो भाई, अपने बादशाह बन के बैठो। हम तो चाहते हैं कि आईडी पे बैठो, लाइव चलाओ, बातें करो, सब करो, हम क्यों भाई आईडी उड़वाएं? मैंने तो कभी इस तरफ सोचा ही नहीं कि मैं किसी की आईडी उड़वाऊं। और वैसे भी अगर मुझे आईडी उड़वानी होती तो सबसे पहले तो मैं उस रांड की उड़वाती ना, जिसने मतलब मेरे बच्चे के लिए बोला। हाँ, और वो जो वकार बंदा था उसको तो यार मैं भाई कहती होती थी, और वो अपनी माँ बहन की कस्में खा खा कर कहता था कि अनम मैं, मैं, और जिस माँ की वो कसम खाता था ना, अनम तुम मुसलमान हो, तुम मेरी अपनी हो, तुम मेरी बहन की तरह हो, तो वही बहन उसने चुदवा ली। तो उस दल्ले की तो मैं बात ही क्या करूं यार, उसकी तो बात ही छोड़ो। और जिस माँ की वो कसम खाता था वो तो अब तक मर गई होगी, क्योंकि जाहिर है झूठी कसम खाता था। तो इस
टाइम ना तो वो प्रूफ कर सका है सिवाय उस एक वॉइस नोट के, वो भी जिसको कटिंग कर कर के सुनाया गया है, और वो मेरी एक पिक्चर के ये जी अनम की पिक्चर देख लो फिल्टर के बगैर, और फलाना ये ऐसी है जिस पर सारी दुनिया सारे मर रहे हैं। सो व्हाट यार, मैं तो ऐसी हूँ। मैं तो कह रही हूँ, मैंने तो इस टाइम जो है ना वो एक भी ना तो लिपस्टिक लगाई है, कोई चीज नहीं लगाई हुई यार। मैं तो कहती हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बहुत सी लड़कियां इधर बहुत बहुत खूबसूरत है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बट पता नहीं यार, फिर भी उस खुदा का या आप लोगों की तरफ से मैं कहती हूँ भगवान का ये करम देख लो कि मेरे पे अनायत देख लो कि फिर भी कसम वाली बात है यार, कसम वाली बात है कि बहुत से बड़े बड़े इंस्टाग्राम के नाम है जिन्होंने खुदा की कसम अपनी गांड रगड़वाई है मेरे आगे, ठीक है। अब दोबारा मैं नामों पे नहीं आऊंगी, फिर कोई ऐड होके कहेगा कि आप नाम मत ले, तो इसलिए वो मैं उस पर नहीं आती। बट ये बात रियलिटी है यार। देखो पता क्या है, मैंने इससे कुछ नहीं होता। आप सम टाइम आपको वो एक मिसाल भी है ना कि खोती पर भी दिल आ जाता है, तो परी क्या चीज है। तो इसलिए अगर सम टाइम किसी का अगर अनम पे दिल आ गया, डज नॉट मैटर कि अनम बहुत खूबसूरत है, तो वो उस चीज से यार, उस चीज को छोड़ो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस पिक्चर की, उस वॉइस नोट की कोई वैल्यू नहीं है। दुद्दू शुद्दू वो जो भी बात है, वो मैं एक किस्सा सुना रही थी उसको कि भाई वो किस्सा भी पनौड़ी का ही था कि भाई ऐसे वो बात करता होता था। तो क्योंकि ये असल में ये बंदा तो ये वर्ड, हाँ ये सच्चाई है कि ये वर्ड मैं बोलती हूँ। बट मैं वकार को उस टाइम पनौड़ी का किस्सा सुना रही थी कि मैंने उसको कहा नो दुद्दू, क्योंकि मैं उसको बताती होती थी कि ये ऐसे मुझे ना वीडियो कॉल में या ऐसे मुझे मजबूर करता होता था, कहता होता था। तो ये चीज मैं उसको बता रही थी, तो इसलिए मैंने जो है ना वो वर्ड बोला था। तो उसको उतने ही वॉइस नोट को सुनवाया गया, पहले मेरी हंसी और उसके बाद वो एक लफ्ज, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उस उतना सुनवाने से क्या ये प्रूफ हो गया कि मैं उसको दुद्दू दिखा रही हूँ? वो प्रूफ नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे मुझे अब इस टाइम बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तू कुछ मुझे पता क्या, बहुत से डीएम ऐसे होते हैं जो आते हैं कि भाई वो मैसेज रिक्वेस्ट में चले जाते हैं। मैं उनको सम टाइम, मेरी नजर से सब गुजरते हैं, बट हाँ मैं आंसर किसी को नहीं करती, बिकॉज मैं आंसर करूंगी तो उनको पता चलेगा कि मैंने वो पढ़ लिए हैं। बट जो भी इंसान मुझे डीएम में मैसेज कर रहा है, वो मैसेज रिक्वेस्ट में जाते हैं, तो वो ये सोच ले कि वो अनम की आंख से गुजर जाते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। सो बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि वो पढ़ती भी इसीलिए हूँ कि भाई जो जनरल पब्लिक है वो उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाह रही है। तो बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई राठी तुझे धोखा देगा, राठी गेम खेल रहा है, राठी गेम खेल रहा है। तो यार मेरी बात सुनो, मुझे तो धोखा इधर हर बंदे ने दिया, मुझे तो धोखा उसने भी दे दिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वो इस टाइम बहुत अच्छा बन के पतली गली से निकल रहा है। वो ये कह रहा है कि नहीं मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं था, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, हालांकि सब कुछ था। राठी के साथ तो मेरा कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी वीडियो कॉल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ हाँ वो साथ दे रहा है मोस्ट वेलकम, नहीं देगा तो भी मोस्ट वेलकम, तो भी मैं ऐसे ही आप लोगों को बैठी ऐसे ही आपको बात करती मिलूंगी, ठीक है। तो लेकिन हाँ, और हाँ कल वो और हाँ मेरी बात सुन तू, कार्टून, एक बात कान खोल के सुन ले कि मेरी हाइट जोन सी है ना वो 5'6" है, 5'6" मेरी हाइट है। मादर चोद, तू मेरे सामने आ गया ना, तुझे दल्ले कच्छ में लेके मार दूंगी मादर चोद। तूने क्या माँ चुदानी है अपनी, मैं जो भी हूँ, चल मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं मंदी, तूने माँ चुदानी है मुझे ये बता। तूने तूने मुझे क्या मेरी मांग में से दूर भरना है, तूने मुझे पत्नी बनाना है, ये मादर चोद तूने मेरा महीने का खर्चा उठाना है दल्ले।
तू जितनी उड़ा सकता है ना तू उड़ा दे। अब तो तू खैर क्या उड़ाएगा, अब तो सारा कुछ असल लोगों को पता चल चुका है कि हैकरों के थ्रू तू क्या क्या काम करवाता है, वो सारे कांड पता चल चुके हैं। तो वो तो 2-3 दिन में तेरे सामने आ जाएगी हर चीज। भाई यार देखो, मैं तो मुझे इस टाइम ये तो दुनिया को कहना नहीं है कि भाई कल मैं इंस्टाग्राम से आई हूँ तो आज पनोड़ी जो है वो इंस्टाग्राम से गायब हो जाएगा। और पुलिस रिपोर्ट मैंने परसों करवाई है, तो ये दोनों दिन मैं गायब थी, मैं इंस्टा पे नहीं आई, मैं लाइव पे नहीं आई, बिकॉज मैं उस तरफ बिजी थी। बट मैं किसी को ये नहीं कह रही कि भाई ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन टाइम तो लगता है यार, इन चीजों में टाइम लगता है। ये चीज ओवरनाइट नहीं होती, क्योंकि वो मेरे सामने गन लेके तो खड़ा नहीं है। अगर वो गन लेके खड़ा होता तो जाहिर है फिर वो उसी टाइम आकर बचाते ना। बट ऑलरेडी रिपोर्ट जा चुकी है, इस चीज में टाइम तो लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, बिकॉज इट्स नॉन इमरजेंसी, बट इट्स ऑलरेडी बीन सर्व्ड। ओके, सो ये ऑलरेडी जो है वो एक चीज जा चुकी है, तो वो सर्व तो होगी। और इसके अलावा आई डोंट नो, इसके अलावा क्या बात थी। मैसेज रुक गए हैं कि मुझे नहीं नजर आ रहे? मैसेज नहीं आ रहा है आप लोगों के? एक ही मैसेज पे रुका हुआ है, पता नहीं अब वही लास्ट मैसेज है या आ नहीं रहा है, आई डोंट नो। ओके, सो इसलिए बहनों और भाइयों मेरी बात सुनो कि अगर इन लोगों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है यहाँ पर बहुत से मर्द ऐसे हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो फिल्टर उतार कर आ जाए लाइव पे, तो तुम लोग मुझे क्या बात करोगे? हम्म, वो जौन सी जो अनमोल है औरत, वो उसमें हिम्मत है कि वो एक दिन फिल्टर उतार के लाइव करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगी उसे। उसको जो देख के आया हुआ है ना, जो उसके घर से होकर आया हुआ है, वो ही बताता है उसकी असलियत क्या है। तो ये इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है? ये तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये कंपेन चलाई हुई है। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, वो जो सोनम कपूर थी, उसने अपनी एक पिक्चर अपलोड की थी बगैर फिल्टर के, बगैर किसी भी चीज के, एंड शी हैज अ लॉट ऑफ यू नो फेस पे उसके सारे वो स्कार्स थे और निशान थे। सो इट डज नॉट मैटर, लोगों ने क्या उसको प्यार करना छोड़ दिया? नो no. तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों को उछालने से ना, किसी को अगर आप बॉडी शेमिंग करते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या इट्स आई थिंक इट्स ट्रू कि मुझे मैसेजेस नहीं आगे जा रहे, समथिंग रॉन्ग। hmm. What's the problem? तो ये सब इन लोगों का एक जत्था है, ये लोग सब मिले हुए हैं, इट्स लाइक अ गैंग। यू नो देयर इज अ गैंग ऑन इंस्टाग्राम, ये इन लोगों का गैंग है, और ये बाकी लोगों को मिलके हरास करते हैं, पागल बनाते हैं। ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं, परेशान करते हैं दूसरे लोगों को, और इसी गैंग की माँ बहन एक करनी है मैंने, ठीक है? इसी गैंग में ये लोग धमकियां दे के आइडिया उड़वाते हैं, उसके बाद ये समथिंग। ओके चलो ठीक है गाइस, यही बात थी। उसके बाद मैं देखती हूँ अगर मुझे दोबारा ऑन करनी हुई, वरना फिर मैं मैं पोस्ट पर डालूंगी, आई मीन स्टोरी पर डालूंगी पुलिस रिपोर्ट का और सारा, तो वो आप लोग चाहो तो देख लेना। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच आपका आने का, और जो लोग प्यार करते हैं उनका भी थैंक यू सो मच, और जो प्यार नहीं कर रहे, जो मुझे आकर सिर्फ रंडी लिखते हैं, उनका भी थैंक यू सो मच। तो आप लोग जब तक जानते नहीं हो तो तब तक ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए।
बट स्टिल इट्स ओके अगर आप लोग बोलते हो. सो मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है. मेरी लड़ाई यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों से चल रही है और उन्हीं 2 से चलेगी. नंबर 1 अनमोल, नंबर 2 पनोड़ी. 2 लोगों से मेरी लड़ाई चल रही है और इन 2 लोगों को मैं कब्र की दीवार तक पहुंचा कर आऊंगी. ये मेरा आपसे वादा है. ये तो यहाँ बैठा हुआ है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से भुगत लेगा कुछ दिनों में. तो वो जो दूसरी है उसका भी कुछ ना कुछ कर लेंगे. तो ठीक है. जिसको बोरिंग लग रही है, लग रहा है कि बहुत लंबा हो चुका है ये कंट्रोवर्सी, तो ठीक है आप लोग इसमें इंटरेस्ट मत लो. लेकिन जाहिर है कुछ चीजें होने के लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम लग रहा है. चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड पीस आउट.